आप शायर न हैं? हूँ। मैं अभी मोहम्मद इलियास भारती जनता हमदर्द न्यूज से जो है अभी जो है हम शायर इस्लाम जफ़र साहब से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जफ़र आसी साहब, आपकी तालीम तरबियत कहाँ से हुई है? माशाअल्लाह हमने तालीम हासिल किया है झारखंड से, मदरसा हुसैनिया कदरू रांची से, वहाँ से हमारी तालीम है जी। मैं हिफ्ज़ वही मुकम्मल किया। अच्छा, मुस्लिम तंजीम जो है सही से काम नहीं कर रहा है, उसको सही से काम करना चाहिए। मुस्लिम तंजीम अपने जानते जहाँ तक मुमकिन हो रहा है वो बेहतर की ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शर्त है कि वो जो तंजीम जिसे हम कहते हैं वो एक गिरोह है, उनको तो हम जब तक एक संगठन होकर साथ होकर उनका साथ सहयोग नहीं देंगे तो उनका ये तंजीम नाम कैसे होगा और वो तंजीम कारआमद कैसे होगी। नहीं, जैसे आरएसएस जो है मतलब 100 साल से काम कर रहा है, तभी देखिए आरएसएस का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना, बहुत सारे गवर्नर, बहुत सारे आईएएस आईपीएस, बहुत सारे उसके लोग पुलिस में है, फौज में है, लेकिन मुस्लिम को ऐसी तंजीम तो नहीं है जिसका आदमी जो है फौज में हो, पुलिस में हो, या जो है क्या जो है हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, या पॉलिटिकल पार्टी किसी में हो, है ना, वो सब तो खाना पूरी कर रहा है, किसी किसी पार्टी का दलाली कर रहा है ना। 100 साल से तो यही हो रहा है, देश की आज़ादी के बाद से तो यही हो रहा है। इससे तो गरीबों का, मुसलमानों का, दलितों का मसला हल नहीं हो रहा है। तो दलित और मुस्लिम कब तक जो है ये अपना समस्या से जो है उब डूब करता रहेगा, कैसे हल होगा? तो वही मैं मसला बताया ना कि वो जो आरएसएस वाले हैं या बजरंग दल वाले हैं, उनकी कम्युनिटी मुकम्मल तौर से तैयार है और उनके सहयोग में उनके साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज हमारे मुसलमानों में जो भी अगर कोई पार्टी है भी तो उनका हम लोग साथ देना पसंद नहीं करते। अच्छा, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे दहेज है, बाल विवाह है ना, जिस्म फरोशी का धंधा है, शराबखोरी है, नशाखोरी है, ये सब कैसे खत्म होगा? इनके ख़त्म होने के लिए हमारे समाज में है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुरान पाक के अंदर खुद इस्लाह मुआशरा के लिए मुकम्मल तौर से सूरत नाजिल फरमाया है। लेकिन अगर हम उस सूरत के एतबार से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, बसर करते हैं, तो फिर ये जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जहेज जैसी मुहलिक बीमारी हैं या जुआ जैसी ख़तरनाक जरासीम हमारे बीच में फैल रही हैं, ये सारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन शर्त है कि हम लोग खुद उसके संगठन साथ होकर के उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, तब वो खत्म होगी। हमारे देश में, खासकर बिहार में, ना एजुकेशन ठीक है, ना हेल्थ ठीक है, ना रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है। लीडर जो है और ये आलिम उलमा जो है या पंडित मौलवी है, सिर्फ जो है मलाई खा रहे हैं, मलाई मार रहे हैं, समाज के सही रहनुमाई नहीं कर रहे। कब रहनुमाई सही से करेंगे लीडर और मौलाना पंडित? हमारे समाज में था, जहाँ तक समाज को बेवकूफ बनाते रहेंगे जी। जहाँ तक हमारे बेवकूफ, वो हमको क्या बनाए? बेवकूफ तो खुद हम बन रहे हैं। अल्लाह ने हमें अकल नहीं दिया है, हम अपने अकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनको हम मौका देते हैं बेवकूफ़ी का, तब तो वो हमसे फायदा उठाते हैं। हम ऐसा मौका क्यों देते हैं उनको बेवकूफ़ी का? अपनी बेवकूफ़ी क्यों जाहिर करते हैं? कुछ लोग तो छुप कर जो है जिस्म फरोशी का धंधा करते, कुछ लोग खुलेआम कर रहे हैं। बीमारी कैसे खत्म होगा? ये एड्स की बीमारी बढ़ रही है ना, कैंसर बढ़ रहा है और बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। ये सब कैसे खत्म होगा? प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, पेड़ लगाने रहे हैं, ये सब के बारे में आपको क्या ख्याल है? देखिए, पेड़ पौधे की जहाँ तक बात है, तो इस पेड़ पौधे के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेड़ पौधों को लगाओ, पेड़ को लगाओ। जितने ये चीज़ ज़्यादा बढ़ेंगे हमारे लिए प्रदूषण बेहतर बनेंगी, लेकिन आज लोग रुपया पैसा के लालच में अपने जिस्म को, अपने जान की भी हिफाजत करना पसंद नहीं कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। हमारी सरकार माशाअल्लाह इस पर रोक लगाने को हमेशा तैयार है, लेकिन पूरे जोड़ी से सब जितना चाहते हैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसों पर पाबंदी लगनी चाहिए, ऐसों को रोकना चाहिए। अच्छा, हर रमजान के मौके पर जो है लूट खसोट होता है, सदका फितरा ज़कात का माल, ये सदका ज़कात का माल जो है सही से मुसलमान निकालता नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम हिंदुस्तान में बनाया जाए जिससे सही माने में जो है सदका फितरा का माल सही से वसूला जाए और उस पैसे से गरीब, यतीम, बेवा को और स्कूल, हॉस्पिटल बनाया जाए, जिससे देश की जो है भलाई होगा, आम लोगों की भलाई होगा। बात तो सही है कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है कि ज़कात का हकदार जो है उसके पास तक ज़कात पहुंचनी चाहिए, लेकिन आज है एक तो हम पर ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन हम लोग ज़कात अदा करना पसंद नहीं करते हैं। और हकीकत में हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एक ढकोसला बनाकर, शक्ल बनाकर, मौलवी का शक्ल बना लिया। ऐसे तो अब गैर मुस्लिम भी करने लगे हैं कि मौलवियों का शक्ल बना लिया और मुसलमानों के घर जा करके ज़कात फितरे का माल ले लिया करते हैं। और ऐसे तो यूँ भी हम में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो गैर शरई तरीके से झूठ के अंदाज में जा करके
कहीं से माल उठा लेते हैं जो नाजायज़ है। अल्लाह ने इस पर बड़ी ममानियत फरमाई है, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, हम इससे डरते नहीं हैं। जिस बुनियाद पर हम नाजायज़ तरीक़ों से पैसे को अपने पास ला करके उसको यूज़ करते इस्तेमाल करते हैं, ये बेहतर तरीक़ा नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम मुसलमान सही तरीक़े से अगर ज़कात फ़ित्रे का माल अदा करना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह हमारे मुसलमानों में से गुर्बत गरीबी बिल्कुल तौर से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम हैं कि अल्लाह का खौफ दिल में नहीं है, इस बुनियाद पर हम उसको अदा नहीं करते हैं ज़कात फ़ित्रे को। अच्छा, तो शायर इस्लाम साहब ये बताइए कि जो है लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, इस देश के हिंदू मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने खूबसूरत बातों से? जैसा कि आप मंच पर जो है खूबसूरत बात बताते हैं, कुछ नगमा के तौर पर कुछ सुनाइए जो आपका। हम खुलासा यही कहेंगे कि ये देश हमारा है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब इस देश के वीर हैं, जवान हैं, और ये देश हमारी है। इसके पीछे हमें कुर्बानी हर हाल में देनी चाहिए। सबको एक साथ मिल करके, सबको भाईचारगी के साथ, अगर कोई हमारे देश पर नज़र उठाकर बुरी नज़र से देखे तो हम सब एक बन करके उसको उसकी सज़ा देने की हम वतन कोशिश करें। और जहाँ तक हो सके हम अपने समाज में एक गिरोह बनाएं, हिंदू मुसलमान कोई आपस में भेदभाव नहीं रहनी चाहिए, और सब आपस में मेल मोहब्बत के साथ मिलजुल करके काम को अंजाम दे, जिससे हमारे अंदर समाज के अंदर एक मोहब्बत और भाईचारगी पैदा हो। इससे हमें हमेशा तैयार रहनी चाहिए, मुसलमान हो या हिंदू हो, सब मिलजुल कर एक साथ रहें। और माशाअल्लाह हमारे इस समाज में देखने को मिलता है, एक दस्तरखान पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ बैठकर खाते पीते हैं, बड़े अच्छे हैं। यो तो कम दर्जे के लोग हैं जो अपना मौका से फ़ायदा उठाते हैं और ये हिंदू मुस्लिम करके आपस में तकरार झगड़ा पैदा करते हैं। हमको ऐसे लोगों से परहेज़ करनी चाहिए, ऐसे लोगों से हमें बचने चाहिए। अच्छा, आप कुछ नगमा सुना दीजिए जिससे लोगों को पता चलेगा वाकई में शायर इस्लाम है, और आपकी ये नगमा जो है कि वजह से लोग आपको इकराम करते हैं और शादी में हर मौके पर आपको बुलाते हैं। चलिए, आपके हुक्म पर एक मिसरा मैं पेश कर देता हूँ। मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा, मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा। और न गर्दन झुकेगी न कश्मीर दूंगा, न गर्दन झुकेगी न गर्दन झुकेगी न कश्मीर दूंगा, मेरे जिस्म में जब तलक दम रहेगा। और ये भारत है सोने की चिड़ियाए खासिर, ये भारत है सोने, ये भारत है सोने ये चिड़ियाए कासिर, मेरे लब पे ये गीत हर दम रहेगा। तो ये है हमारे शायर जो हमसे बड़े बुजुर्ग शायर गुजरे हैं, भागलपुर के कासिर गुलाम रब्बानी भागलपुरी साहब। उनका ये कलाम था जो मैंने देश हित में, देश के प्रेम में आपके बीच दो शेर सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया शायर इस्लाम। अभी आप देख रहे थे कि शायर इस्लाम से हम बात कर रहे थे, और इन्होंने जो है हिंदू मुसलमान में जो फ्रिक्शन देश में पैदा कर दिया है पॉलिटिकल पार्टी ने, और जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, और देश और जो है जनता की संपत्ति को में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये शायर इस्लाम चाहते हैं कुछ आग को बुझाया जाए और देश में जो है एकता को कायम किया जाए, ताकि हम चाइना से और जो है पाकिस्तान से जो है उसको जैसा ही हम जवाब दे सके, यानी जो विदेशी ताकत है हम उसको सही जवाब तब देंगे जब हम यहाँ के हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे नहीं, आपस में कंधे से कंधे मिलाकर वैसे लड़ेंगे जैसे अंग्रेजों के साथ लड़ा था। मैं मोहम्मद इलियास भारती, जनता हमदर्द न्यूज, नाव कोठी, बेगूसराय, बिहार से।